Okay, kids, now look at page number 49. टॉपिक इज़ लाइव्स ऑफ डोमेस्टिक वर्कर्स. जो पीछे हमने स्टोरी पढ़ी हरमीत की मम्मा की, द वन हु वाज नॉट डूइंग एनीथिंग आउटसाइड द होम बट शी वाज अ हाउसवाइफ. तो उसके उनकी एक हेल्प करती थी मंगला लेडी. आई मीन शी वाज द डोमेस्टिक हेल्पर. जैसे हमारे घर पे भी आती है ना काम वाली बाई आपकी मम्मी की हेल्प करने के लिए भी, झाड़ू पोछा या बर्तन करने के लिए. तो एक उसकी ये शॉर्ट स्टोरी बता रखी है कि जो वो मंगला थी वो कई टाउन्स और सिटीज़ में, मतलब हर जगह ये लोग हैं डोमेस्टिक वर्कर्स जो हैं, ये सब जगह काम करते हैं. दे डू अ लॉट ऑफ वर्क, जिसमें हमारा क्या क्या आता है, स्वीपिंग, क्लीनिंग, वॉशिंग क्लोथ, डिशेज, कुकिंग, लुकिंग आफ्टर यंग चिल्ड्रन और द एल्डरली मीन्स द वन दादा दादी या बीमार कोई होता है घर पे. ठीक है. सो मोस्ट डोमेस्टिक वर्कर्स आर विमेन. सबसे ज़्यादा कौन आते हैं? काम वाली लेडीज़ ही होती हैं. बट समटाइम्स इवन यंग बॉयज़ और गर्ल्स आर एम्प्लॉयड. कई बार ये छोटे बच्चों को भी काम करने को मिलता है जिन, बट इनकी सैलरीज जो होती हैं बहुत कम होती हैं. एंड दे आर नॉट ऑफ मच वैल्यू. दिस डोमेस्टिक हेल्प इज़ नॉट ऑफ मच वैल्यू. उनको ज़्यादा वैल्यू नहीं दी जाती है. जबकि उनका दिन शुरू होता है सुबह 5 बजे से और रात के 12 बजे उनका दिन ख़त्म होता है. दे डू लॉट्स ऑफ हार्ड वर्क. इतना काम करने के बाद भी वी डू नॉट गिव देम मच रिस्पेक्ट. उनको मिलती नहीं है सोसाइटी से इतनी रिस्पेक्ट. ये जो वो मेलानी है वो बता रही है, डोमेस्टिक वर्कर जो उनकी है, कि जो मेरी सबसे पहली जॉब थी वो एक अच्छी रिच फैमिली में थी. दैट वाज हैविंग 3 स्टोरी हाउस. उनका घर था, 3 मंजिल का उनका मकान था. जो मेम साहब थी, शी वाज वेरी स्ट्रेंज लेडी. वो हर छोटे से छोटे काम पे हमसे चिल्ला के बात करती थी. मेरे अलावा उनके वहाँ पे 2 और लड़कियाँ आती थी काम करने के लिए. जो मेरी जॉब थी दैट वाज इन किचन ड्यूटी. और उन लड़कियों का क्या रहता था, दे यूज टू डू क्लीनिंग एंड अदर थिंग्स एट होम. तो हमारा 5 बजे दिन शुरू होता था और हमें नाश्ते में वहाँ पे क्या मिलता था, जस्ट अ कप ऑफ टी एंड 2 ड्राई रोटीज, 2 सूखी हुई रोटियां. तो उसमें क्या था कि अगर हमें इतनी भी भूख लग रही हो, वी कैन नॉट गेट एक्स्ट्रा रोटी. तो हमें तीसरी रोटी नहीं मिलती थी. और शाम को जब मैं उनके घर में खाना बना रही होती थी तो जो 2 बाकी लड़कियां वहाँ काम करती थी वो मुझसे 1 रोटी एक्स्ट्रा के लिए भीख मांगती थी कि मेम साहब को मत बताना, हमें बहुत भूख लग रही है, प्लीज़ हमें रोटी दो. और मैं सीक्रेटली उनको भी 1 रोटी दे देती थी और अपने लिए भी एक एक्स्ट्रा रोटी बना के खा लेती थी. मैं ऐसा करना नहीं चाहती थी बट देन टू बिकॉज ऑफ नेचर ऑफ दैट मेम साहब मुझे ये सब करना पड़ता था. हम इतने भूखे होते थे कि उनको पूरा दिन काम करके हम सर्दी में वहाँ पे उनके घर में वी कैन नॉट वियर चप्पल्स. हमारे पैरों में स्वेलिंग हो जाती थी पानी में और गर्म सर्द होके, मतलब कभी ठंडे में काम करना, कभी अंदर रूम में आके करना. हमें बहुत गुस्सा भी आता था और बहुत ह्यूमिलेट भी फील होता था कि वाई वी आर नॉट, मतलब हम पूरा दिन काम करके भी वाई वी आर नॉट गेटिंग दैट मच ऑफ रिस्पेक्ट. तो चलो छोड़ो, हालांकि जो एक दया होता है, सिंपैथी भाव होता है, वो भी हमें नहीं मिलता था. डिडेंट वी डिजर्व टू बी ट्रीटेड विद सम रिस्पेक्ट. उनको ऐसी फीलिंग आती थी कि क्या हम बिल्कुल रिस्पेक्ट के लायक नहीं है. सो सी हाउ पिटी ऑन दैट. तो ये एक शॉर्ट स्टोरी इसीलिए बताई गई है कि हाउस वर्क को भी हमें उतनी ही वैल्यू देनी चाहिए, ठीक है, जितनी हम बाकी बाहर काम करने वालों को देते हैं. तो वर्क ऑफ विमेन इज़ टाइम कंज्यूमिंग टू. सबसे ज़्यादा काम जो है औरतें ही करती हैं, उनको बहुत कम फ्री टाइम मिलता है. ठीक है ना. जो ये काम होते हैं दे आर वेरी टफ, स्टिल विमेन डू देम एवरी डे. खाना बनाना ये सब, इनमें मेहनत भी लगती है इनकी, और फिर भी विदाउट शोइंग एनी कंप्लेन और एंग्विश ऑन देयर फेस. ना गुस्सा दिखाते हैं चेहरे पे, सबको स्माइल कर करके काम करते हैं. ठीक है. इनफैक्ट व्हाट वी कॉमनली टर्म एज हाउस वर्क एक्चुअली इन्वॉल्व, ये जैसे मैंने अभी बताया, हर जगह पे रूरल एरियाज़ और अर्बन एरियाज़ में भी जो विमेन और गर्ल्स हैं उनको ज़्यादा ही काम करना पड़ता है. हैवी लोड्स ऑफ फायरवुड, हैवी लोड्स ऑफ वाटर बकेट्स, ये सब उनको, कईयों के वहाँ पानी नहीं होता, दूर दूर से लेकर आना पड़ता है. और टास्क है कपड़े धोना, क्लीनिंग, स्वीपिंग, ये सब में बेंडिंग, लिफ्टिंग, मतलब बॉडी पोस्चर्स ऑल्सो गेट चेंज. मतलब इतना झुक के काम करना, उठ के काम करना, लोड्स उठाना, मैनी चोर्स लाइक, मतलब इतने कामों में कुकिंग भी इन्वॉल्व होता है जिसमें घंटों खड़े रह के गैस के आगे, गर्मी के आगे अपना काम करना. तो ये जो सब चीज़ें फिजिकल डिमांडिंग होती है, मतलब इसमें स्ट्रेंथ चाहिए. अगर हम अच्छा खाएंगे तभी हम अच्छा काम कर पाते हैं. एंड वी नॉर्मली एसोसिएट विद मैन. स्ट्रेंथ के काम को तो हम सीधा आदमी से जोड़ देते हैं कि नहीं, औरतें तो कर ही नहीं सकती हैं. तो इसमें हमें ये बताया गया कि वर्क ऑफ women is also time consuming and they do not have much time for leisure. उनको बिल्कुल जैसे आदमियों को टाइम मिलता है वो नहीं मिलता है. Many women nowadays work both inside and outside the home. This is often referred as to as the double burden. ठीक है. डबल बर्डन उनके ऊपर होता है. तो लेडीज़ का काम जो रहता है वो बहुत ज़्यादा ही रहता है. ठीक है.
तो जो लेडीज़ हैं उनको घर के अंदर भी घर के बाहर भी, ये नहीं कि जो हाउसवाइफ होती है पापा उनको बैंक का काम भी दे के चले जाते हैं कि आज जाके चेक लगाया ना, या आज जाके पैसे निकलवा लाना, मार्केटिंग का भी काम उनको करना रहता है, जो राशनिंग होती है घर की वो सब भी मम्मा को ही करना रहता है। तो लेडीज़ हैव डबल बर्डन, फिजिकल और मेंटल दोनों प्रेशर होते हैं उनके माइंड के ऊपर, ठीक है। विमेन बियर दिस डबल बर्डन वेरी स्किलफुली एंड एफिशिएंटली। और जो हमारी विमेन होती हैं, जो हमारी मदर्स होती हैं, जो हमारी सिस्टर्स होती हैं, वो ये सब काम बहुत अच्छे से करती हैं, ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज विमेन्स वर्क एंड इक्वालिटी। Equality is an important principle of our constitution, which says that being male or female should not become a reason for discrimination। ठीक है, ये हम पढ़ते आ रहे हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये बोला गया है कि जो मेल एंड फीमेल हैं दे बोथ आर इक्वल, वी हैव नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन देम। लेकिन जो रियलिटी है दैट रियली एग्जिस्ट, क्या रियलिटी में ये सब कुछ होता है? आई गेस नो, नहीं होता है। हमने बहुत एग्जाम्पल्स पढ़े ना, मैंने पहले भी बोला सोशल स्टेटस एक जैसा नहीं मिलता है दोनों को, एंड वीमेन हैव टू सफ़र अ लॉट। रात में बाहर नहीं जाना, दिन में इतने टाइम से कहाँ थी, मैनी क्वेश्चंस फ्रॉम फैमिली, मैनी प्रेशर, आई मीन लॉट्स ऑफ प्रेशर फ्रॉम फैमिली। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये एग्जिस्ट करती हैं हमारी लाइफ में, कि जो इनइक्वालिटी है हमारे जेंडर में, मेल और फीमेल में, बॉय और गर्ल्स में, वो एग्जिस्ट हैं, वो अभी भी हैं। चाहे वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में चाहे उसको बोला गया है कि वी हैव इक्वल राइट्स, बट देन टू women suffers a lot. The government is therefore very much keen to take some पॉजिटिव मेजर्स टू इम्प्रूव द सिचुएशन। गवर्नमेंट तो टाइम टाइम पे ये सब करती रहती है कि मैं इन सब के प्रॉब्लम्स को, गवर्नमेंट सोचते हैं कि हम इन सब की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें और पॉजिटिव स्टेप्स ले। फॉर एग्जांपल इट रिकॉग्नाइजेज दैट बर्डन ऑफ चाइल्ड केयर एंड हाउस वर्क फॉल्स ऑन विमेन एंड गर्ल्स। ठीक है, तो जो घर का काम और बच्चों को बड़ा करना ये सब किसके ऊपर होता है? लेडीज़ के ऊपर होता है। तो इसका इम्पैक्ट जो होता है कि जो बड़ी बहन गाँव में, ये ज़्यादातर बेटा जो ये चीज़ें हैं ये सब गाँव में ज़्यादा होते हैं, बिकॉज जो अर्बन सोसाइटी है, अर्बन एरिया है, वहाँ पे तो हम लोगों को ऐसा है कि जो मैन एंड विमेन है दे शेयर, अगर दोनों वर्किंग है हस्बैंड वाइफ तो दे शेयर, दे डिवाइड द हाउस होल्ड वर्क ऑल्सो, ठीक है ना। सो दे शेयर एंड दे वैल्यू ईच अदर्स, ठीक है ना। तो एक दूसरे की वैल्यू करते हैं, तो वो लोग अपने काम को बांट लेते हैं। लेकिन जो गाँव होता है वहाँ पे तो मेल जो होते हैं डोमिनेटिंग होते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, सारा प्रेशर अपने घर की औरतों और लड़कियों पे ही डाल देते हैं। तो जिस वजह से ऐसा कितना ये रिजल्ट होता है कि लड़कियां जो हैं बेचारी वो स्कूल नहीं जा पाती हैं, ठीक है। तो इट डिटरमाइन वेदर विमेन कैन वर्क आउटसाइड द हाउस, व्हाट काइंड ऑफ जॉब्स एंड करियर दे कैन हैव। और तो वहाँ पे ये सब आदमी होंगे जो डिसाइड करेंगे कि वो तो बाहर काम नहीं कर सकती हैं। तो जो गवर्नमेंट है उन्होंने आंगनवाड़ी और चाइल्ड केयर सेंटर गाँव में जगह जगह पे, ये पिक्चर में यू कैन सी इन द पिक्चर, पेज नंबर 51 पे आप देख सकते हो। आंगनवाड़ी ऐसी होती हैं कि जहाँ पे उनकी मम्मियाँ भी जा सकती हैं। दे प्रोवाइड फूड ऑल्सो, जो सरकार है वहाँ पे कई तरह के फूड और छोटे छोटे गिफ्ट आइटम्स बच्चों को प्रोवाइड टाइम बाय टाइम पे करती रहती हैं, ताकि दे शुड ऑल्सो फील एंथुजियास्टिक, उनको भी अच्छा लगे कि हाँ विमेन आर ऑल्सो गेटिंग सम रिस्पेक्ट इन द सोसाइटी। तो गवर्नमेंट हैज़ पास लॉज दैट मेक इट मैंडेटरी फॉर ऑर्गेनाइजेशन दैट हैव मोर देन 30 women employees to provide crutch facilities। crutch facilities means डे केयर सेंटर, ठीक है। तो उन्होंने भी ये सब प्रोविजंस जो हैं लेडीज़ के लिए हेल्प करते हैं, जिसमें क्या उनको एम्प्लॉयमेंट भी मिलता है घर के बाहर और रहने को भी मिलता है पूरे दिन के लिए, जिसमें उनका फूड भी आता है, समटाइम्स क्लोथिंग भी आता है, डिपेंडिंग ऑन द विलेजेस कहाँ पे कैसी गवर्नमेंट है और क्या वो उनको प्रोवाइड करा रही है। इट ऑल्सो मेक्स इट पॉसिबल फॉर गर्ल्स टू अटेंड स्कूल्स। और वो ये भी कहते हैं कि लड़कियों को भी स्कूल जाना बहुत ज़रूरी है, तो गर्ल एजुकेशन पे भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंगेज है गवर्नमेंट, बहुत ज़्यादा फोर्सफुली दे आर ट्राइंग दैट गर्ल्स ऑल्सो शुड लर्न, ऑल्सो शुड गेट एजुकेटेड, ठीक है। तो ये दैट्स इट इन द चैप्टर बेटा। नाउ मूविंग ऑन टू पेज नंबर 52, you can see these pictures are really very nice. If you can try to make a poster on gender equality or send it to our coordinator Kanji sir or either to Beena ma'am, if you can make। और ये दोनों पिक्चर्स से हमें ये देखो, वैल्यू विमेन, हाउस होल्ड वर्क एंड वैल्यू विमेन, इसको आप ध्यान से देखो। यू शुड एंड राइट 2-3 lines about both the pictures, okay। Now I'll send you homework in next video, okay। Yeah, have a nice day, take care।